नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी। जो कालीबंगा स्थल है ये स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? ये दोस्तों शुरू की गई थी 2006 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है वुलर झील, बी में है सुपीरियन झील, सी में चिल्का झील और डी में लोकटक झील। तो दोस्तों, जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है आपकी चिल्का झील, ऑप्शन सी। अगर आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य में है तो आप लोग बताएंगे ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय का होता है? ये दोस्तों होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? साथियों, जो सिख धर्म है इसके जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा भारत में क्रिकेट का जनक कौन था? क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणजीत सिंह, जिन्हें हम क्रिकेट का जनक कहते हैं भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो आप लोग आंसर बताएंगे मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? ये दोस्तों अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में है बी आर अम्बेडकर और डी में है के एम मुंशी। तो दोस्तों, जो मसौदा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? ये दोस्तों देश है थाईलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया? ये दोस्तों बांध है ये बनाया गया है महानदी पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है एशिया महाद्वीप पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह दूसरे गोल, यहाँ पर आप लोग कर लेना गोल मेज में सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों नेतृत्व किया था दूसरे गोल मेज सम्मेलन का महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह मुगल सम्राट अकबर के पुत्र का नाम था? साथियों, जो मुगल सम्राट अकबर है इसके जो पुत्र का नाम था वो था जहांगीर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कह विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है। ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र है, आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो दोस्तों ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि स्थित है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह निम्न में से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये साथियों मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों जो बगलियार परियोजना है ये स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। इसका जो नेतृत्व किया गया है दोस्तों वो किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। ये दोस्तों संविधान की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है। देखते हैं कितने लोग मानव शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं। आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। 990, 700, 850, 639। तो साथियों जो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या है एनसीईआरटी बुक के अनुसार वो है 639। जिन्होंने आंसर 639 बताया है उन सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये दोस्तों व्यक्ति थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था। ये दोस्तों प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। ये दोस्तों महत्वपूर्ण विद्रोह है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो आप लोग याद रखें ये हुआ था 1921 में, क्योंकि आपसे वर्ष भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा किसने दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो दोस्तों ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। इसका जो दोस्तों गठन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। ये दोस्तों शासक था घनानंद। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए नंद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहा जाता है महापदम नंद को। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है। ये दोस्तों होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों अधिकार हैं 20 और 21। ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल से दबकर हो गई थी। ये दोस्तों शासक था तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं
जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।